हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य एवं साहित्यकारों को देखेंगे। इस टॉपिक से अभी तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं, खास करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यानी जितने भी टीचर्स एग्जाम हैं, उन सभी में इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रख करके इस वीडियो को तैयार किया गया है और इसमें आप लोगों के बीच लगभग 50 प्रश्नों को लाया गया है और यह प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है यह कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। विकल्प ए है नाभादास, विकल्प बी कृष्णदास, विकल्प सी परम आनंद दास, विकल्प डी नंददास। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि अष्टछाप होता क्या है। तो जो यह अष्टछाप है, यह 8 कवियों का एक समूह है और इसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी एवं उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था विट्ठलनाथ। इन दोनों के द्वारा इस अष्टछाप का स्थापना किया गया और इसकी स्थापना इन लोगों ने 1565 ईस्वी में किया। इसका डेट याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। अष्टछाप की स्थापना इन दोनों के द्वारा 1565 ईस्वी में किया गया है और इस अष्टछाप में भक्तिकालीन 8 कवियों को शामिल किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि इस अष्टछाप के अंदर कौन कौन से कवि शामिल किए गए हैं। तो सभी का नाम एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। पहला है कुंभन दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कृष्णदास, चौथा है परम आनंद दास, पांचवा है गोविंद स्वामी, छठा है चित्त स्वामी, सातवां है नंददास और आठवां है चतुर्भुज दास। एक बार फिर से सभी नामों को सुन लेते हैं। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परम आनंद दास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास तथा चतुर्भुज दास। इस प्रकार से यह जो 8 कवियों का नाम मैं बताया हूँ, अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस कवि का नाम नहीं है। तो इसमें जो नाभादास है, विकल्प नंबर ये, यही जो नाभादास है यह अष्टछाप के कवि नहीं है, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो ये जो आचरण की सभ्यता है यह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह का जो अन्य निबंध है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है मजदूरी और प्रेम, दूसरा है सच्ची वीरता, तीसरा है अमेरिका का मस्त योगी, चौथा है कन्यादास, पांचवा है पवित्रता। यह सभी निबंध हैं। एक बार फिर से सरदार पूर्ण सिंह की अन्य जो निबंध है उसको सुन लेते हैं। पहला है मजदूरी और प्रेम, दूसरा है सच्ची वीरता, तीसरा है अमेरिका का मस्त योगी, चौथा है कन्यादास, पांचवा है पवित्रता। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं। विकल्प ए वीरगाथा काल, विकल्प बी भक्ति काल, विकल्प सी रीतिकाल, विकल्प डी आदिकाल। तो इसमें जो भूषण हैं यह रीतिकाल के कवि हैं। ये जो रीतिकाल है इसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसका शुरुआत 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक है। यह जो उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल है इसको रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया, जबकि जो मिश्र बंधु हैं इन लोगों ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, जबकि विश्वनाथ प्रताप मिश्र जो हैं इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। विकल्प ए सूरदास, विकल्प डी, विकल्प बी जायसी, विकल्प सी तुलसीदास, विकल्प डी घनानंद। तो इसमें जो विकल्प सी है तुलसीदास, यही कवितावली के रचनाकार हैं। जो तुलसीदास जी हैं इनकी अन्य रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने श्री रामचरितमानस का निर्माण अवधी भाषा में किया है। दूसरा है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नछु, रामज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवन रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सभी तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। एक बार फिर से सभी का नाम सुन लेते हैं। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नछु, रामज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवर रामायण, वैराग्य संदीपनी। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी के लेखक हैं। विकल्प ए है प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प बी है हरिकृष्ण प्रेमी, विकल्प सी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प डी है राम कुमार वर्मा। तो यह जो छठवां प्रश्न है इसका जो अंधेर नगरी है, यह अंधेर नगरी के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। यह जो अंधेर नगरी है यह एक नाटक है और इनके अन्य नाटक को हम लोग देख लेते हैं। पहला है विवेकहीन और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, वह है प्रेम फुलवारी, दूसरा है प्रेम प्रलाप, तीसरा है प्रेम माधुरी, चौथा है प्रेम तरंग, पांचवा है विजय पताका और छठा है भारत वीरत्व।
यह जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा जो अंधेर नगरी लिखा गया है, इसमें एक निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग कसा गया है। यानी एक ऐसा राजा था जो विवेकहीन था और वहाँ पर निरंकुश शासन था, वैसे निरंकुश शासन पे यह अंधेर नगरी जो है एक व्यंग है। यह 6 अंकों में प्रकाशित है। अब हम लोग 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। विकल्प ए जगनिक, विकल्प सी खुसरो, विकल्प सी सरअपा, विकल्प डी गोरखनाथ। तो इसमें जो विकल्प बी है खुसरो, यही आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। अब हम लोग 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो 8वां नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। विकल्प ए अशोक के फूल, विकल्प बी कुटज, विकल्प सी विचार प्रवाह, विकल्प डी वित्त और विकास। जो इसमें जो विकल्प डी है वित्त और विकास, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। जबकि जो अशोक का फूल है, कुटज है, विचार प्रवाह है, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो अन्य निबंध है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसका जो अन्य निबंध है इनका आलोक पर्व है, दूसरा है कल्पलता, तीसरा है विचार और वितर्क। एक बार फिर से देख लेते हैं। आलोक पर्व, कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अब हम लोग 9वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है परमाल रासु किसके द्वारा रचित है। तो जो परमाल रासु है ये जगनिक के द्वारा रचित है। और ये जो नल सिंह है, नल सिंह ने विजयपाल रासु को लिखा है। उसके बाद जो नरपति नाल हैं, इन्होंने विसल देव रासु को लिखा है, तथा जो चंद्रवरदाई हैं इन्होंने पृथ्वीराज रासु को लिखा है। हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। मृगावती किसकी रचना है। विकल्प ए उस्मान, विकल्प बी मंजन, विकल्प सी कुतुबन, विकल्प डी जायसी। तो जो मृगावती है यह जो है कुतुबन की रचना है। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। विकल्प ए अवधी, विकल्प बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। जो रामचरितमानस है तुलसी दास के द्वारा लिखा गया है और यह जो रामचरितमानस है यह अवधी भाषा में लिखा गया, तो इसलिए विकल्प ए सही होगा। हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ऑप्शन बी महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो 12 नंबर प्रश्न है इसका जो आंसर होगा सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। जबकि जो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। जबकि जो महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दिया है। जबकि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। यह कई बार पूछा भी गया एग्जाम में कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है, तो इन्होंने बीजवपन काल की संज्ञा दी है। जबकि जो जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल को चारण काल कहते हैं और जो मिश्र बंधु हैं वह आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है 13 नंबर, यह कह रहा कि आदिकाल की रचना है। ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी दीपसखा, ऑप्शन डी खुमार रासो। तो इसमें जो खुमार रासो यह आदिकालीन रचना है। हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो राष्ट्रवादी कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको उर्वशी नामक रचना पे वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए माटी का फूल, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी क्षण बोले कण मुस्काए, ऑप्शन डी आलोक पर्व। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है चिंतामणि, जो चिंतामणि निबंध संग्रह है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जबकि जो माटी का फूल है और क्षण बोले कण मुस्काए यह अन्य रचनाकार का है। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो इसमें जो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ है इसके लेखक जो हैं वह हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वह परीक्षा गुरु को माना जाता है, परीक्षा गुरु। हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है तदी समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है
भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के द्वारा तदी समाज की स्थापना किया गया। हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है। तो इसमें जो पहला है आकाशदीप, दूसरा है इंद्रजाल, तीसरा है गुंडा, चौथा है पुरस्कार। तो जो पुरस्कार नामक कहानी है इसी का पात्र मधुलिका है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। विकल्प ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी मनु भंडारी, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो जो इसमें आधे अधूरे नाटक है इसके जो रचनाकार हैं वह हैं मोहन राकेश ने आधे अधूरे नाटक की रचना किया। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जो कि नाटक हैं वह पहला अंडे की छिलके, दूसरा आषाढ़ का एक दिन, तीसरा है लहरों के राजहंस। एक बार फिर से इनके नाटक को सुन लेते हैं। अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, यह मोहन राकेश की अन्य नाटक है। अब मोहन राकेश की जो उपन्यास है उनको देख लेते हैं। तो इनकी उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, फिर दूसरा है नीली रोशनी की बाहें, और तीसरा है अंतराल। यह सभी मोहन राकेश की उपन्यास थी। अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसमें जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण लाल, इन्हीं ने अंधा कुआं नाटक का रचना किया है। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो जो तार सप्तक है यह चार बार इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन सबसे पहले तार सप्तक का जो प्रकाशन किया गया यह 1943 में किया गया था। उसके बाद तार सप्तक का अन्य 3 बार इसको फिर से लाया गया था। तार सप्तक में जो पहला वाला तार सप्तक है 1943 वाला, इसमें किन किन लेखकों को शामिल किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नैमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, इन सभी को तार सप्तक का जो पहला अंश है जो कि 1943 में प्रकाशित किया गया है, इसमें इन सभी कवियों को शामिल किया गया है। अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें करा हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो यह जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, इन्हीं ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की है। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सूफी संतों की शैली थी। ऑप्शन ए मार्सिया, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी गजल, ऑप्शन डी तर्जुमा। तो इसमें जो मसनवी है, सूफी संतों की जो शैली होती थी वह मसनवी होती थी, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सी प्रभाग खेतान, ऑप्शन डी उषा प्रेमदा। तो इसमें जो मैत्रेयी पुष्पा हैं, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा गुड़िया भीतर गुड़िया का रचना किया गया है। अब 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसमें जो 26 नंबर प्रश्न है इसका जो क्या बोलते हैं बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजान जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसका रचना किया गया है। 27 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो इनका निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था, विकल्प नंबर 20 सही है। अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी विष्णुदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो इसमें जो भक्तमाल के रचनाकार हैं वह हैं नाभादास, ऑप्शन ए सही है। अब अगला जो प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी बनारसी दास, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। तो जो मेरी तिब्बत यात्रा है इसके रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसमें जो जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र के द्वारा त्यागपत्र नामक उपन्यास का रचना किया गया है, इसलिए जो विकल्प नंबर बी है जैनेन्द्र यही सत्य होगा। अब 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी छायावाद। तो इसमें जो विकल्प नंबर डी है छायावाद यही सही होगा। छायावाद को ही डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अब 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी जयद्रथ वध, ऑप्शन डी यशोधरा। तो इसमें जो कामायनी है, कामायनी यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं लिखा गया है। और जो
साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा, यह सभी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। यह जो कामायनी है, कामायनी यह जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख कृति है। हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। ऑप्शन ए सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लंकाकांड। ऑप्शन बी बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, यही सही होगा। ये जो रामचरितमानस है, इसमें जो रामायण के 7 खंड दिए गए हैं, 7 खंड। इसमें पहला है बालकांड। जो बालकांड है यह राम के बचपन से संबंधित है। फिर दूसरा है अयोध्याकांड, जो कि राम का जब राज्याभिषेक होता है उसका वर्णन करता है। तीसरा है अरण्यकांड, जो कि पंचवटी में जब राम रहने लगते हैं, फिर वहाँ पे जो शूर्पणखा से जो भेंट होती है उसका वर्णन किया गया है। फिर जो चौथा है किष्किंधा कांड। इस किष्किंधा कांड में राम का जो सुग्रीव से मित्रता होती है इसका वर्णन किया गया है। जो पांचवा है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा सीता को वहाँ पे जा करके लंका में जो सांत्वना दिया जाता है, तो सुंदरकांड में हनुमान का सीता से मिलन का जो वर्णन किया गया है। फिर जो छठा है युद्धकांड। इस युद्धकांड में राम और रावण के विजय का इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो युद्धकांड है यह 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड है। फिर जो 7वां कांड है उत्तरकांड। इस प्रकार से जो विकल्प नंबर बी है, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, ये सही होगा। एक बार फिर से सभी कांडों का जो कालक्रम है उसको देख लेते हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा है अरण्यकांड, चौथा है किष्किंधाकांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है युद्धकांड और 7वां है उत्तरकांड। हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया गया है। यानी अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बूंद और समुद्र, ऑप्शन बी है सुहाग के निपुर, ऑप्शन सी है मानस का हंस, ऑप्शन डी है अमृत और विष। तो इसमें जो मानस का हंस है, मानस का हंस, इसी उपन्यास में अमृतलाल नागर ने गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है। हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ऑप्शन ए चारणकाल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीरकाल, ऑप्शन डी बीज वपन काल। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। अब 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। विकल्प ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं इन्हीं को आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक के रूप में माना जाता है। अब 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो जो शमशेर बहादुर सिंह हैं इनको कवियों का कवि कहा जाता है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। जो चिंतामणि है यह चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अब 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है। तो जो प्रेम सागर है, प्रेम सागर यह जो है लल्लू लाल जी की रचना है। अब अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो जो घनानंद जी हैं इनको रीतिकाल का कवि माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। तो जो सत्यानंद हीरानंद वात्स्यायन है इनका उपनाम अज्ञेय है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, जो बिहारी जी हैं इनके दोहे प्रसिद्ध हैं, दोहा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। तो जो सूरदास जी हैं इन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। वीजक किसकी रचना है। तो वीजक कबीर की रचना है। चंदायन के रचयिता कौन है। तो जो चंदायन है, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद जी हैं। मुल्ला दाऊद जी चंदायन के रचनाकार हैं। ईदन्नमम रचना किसकी है। तो जो ईदन्नमम रचना है यह रचना मैत्रेयी पुष्पा जी की है। और अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। ये जो अपने अपने आत्मकथा है यह मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है। इस प्रकार से 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।